नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल में हूं आपके साथ संजीव। प्रेक्षक दर्शकों, बात करूं तो इस वक्त मैं जिला रियासी के दार शिवर रणसू में पहुंच चुका हूं और जहां पे बता दूं तो पूरा बाजार बंद है और जहां पे जो लोग हैं उनके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि कल श्रीनगर के पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हरकत की और वहाँ पे जो सैलानी घूमने के लिए आए हुए थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो फायरिंग की, उसी को लेकर आज पूरा रणसू बाजार बंद है। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पे पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और शिवखोड़ी की अगर बात करें, शिवखोड़ी रणसू की, तो जहाँ पे सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बाजार पूरा बंद है और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो खाने पीने के सामान है वो मिल सके। और जिस तरह से भोजन की व्यवस्था उनके लिए की गई है ताकि वो किसी तरह से उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, जहाँ पर उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको जहाँ से कुछ दृश्य दिखाता हूँ। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को 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 पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। सभी जम्मू वासी, जम्मू कश्मीर के तमाम लोग और जितने भी लोग हैं जहाँ पर हम इसकी निंदा करते हैं और जो कायराना हमला किया इन्होंने कायरता का काम किया है, क्योंकि अगर इनमें दम होता तो सामने आते चोरों की तरह। इन्होंने जो टूरिस्ट थे हमारे श्रीनगर में गए हुए थे और अपना, क्योंकि हर टाइम गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती हैं तो ये श्रीनगर जाते हैं, तो इन्होंने कायरता हमला किया है। अगर हम उनको चेतावनी और वार्न करते हैं कि अगर आप में दम है तो सामने आके हमें बाहर करें, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन जो पीठ के पीछे से चोरों की तरह इन्होंने बाहर किया है, हम इनकी निंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं और कि इनको जल्दी से जल्दी इसका पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, क्योंकि ये चौथा पांचवा हमला है। क्योंकि हम बर्दाश्त और नहीं हो सकती है हमारे से, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी और सख्त से कदम उठाएंगे और जो हमारे शहीद हुए हैं 27 आदमी और उनका बदला लेंगे। सर, जिस तरह से जहाँ पे पूरा जो बाजार है वो बंद है, तो किस तरह से जो जहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है जी। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का हमने बंदोबस्त, पानी आने जाने का पूरा बंदोबस्त किया है। श्रद्धालु हमारी रोजी रोटी है जी, क्योंकि श्रद्धालु अगर आएंगे तो सब कुछ है, क्यों श्रद्धालु ही सब कुछ है। उनके लिए हमें बंदोबस्त किया हुआ है। श्रद्धालुओं को किसी किस्म की भी अगर ये हमारी बात सुन रहे हैं या आपकी मीडिया की माध्यम से ये बात सुने कि आप शिवखोड़ी में आएँ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ, उन चोरों का हमने प्रोटेस्ट किया था जिन्होंने कल ऐसे कायराना हमला किया है।
जी धन्यवाद सर। सर में जो कायराना हरकत की है आतंकवादियों ने, जो पहलगाम में हमारे वहाँ पे टूरिस्टों के ऊपर हमला करके, जो आज हमने उसी के रिलेटेड जहाँ पे आज हमने शिवखोड़ी में बंद का कॉल की थी, और जहाँ पे हमें सभी लोगों में रोष है, और हम इसके विरोध में जहाँ पे रैली निकाली है हमने, जहाँ पे हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे जो लोग हैं वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे लोगों में दुख है, और हम सब उस शोक की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ इस समय इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जहाँ पे तो मैं आपको जहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि हम यात्रियों के जहाँ पे आने की हमने व्यवस्था की हुई है, लेकिन जो पीठ पीछे से जो बार वहाँ पे आतंकवादियों ने जहाँ पे सिविलियंस के ऊपर किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि उसके बदले की भावना से गवर्नमेंट कोई ना कोई कदम उठाए। जी धन्यवाद। खाने पीने का हम अपनी तरफ से जो भी हमारे बाज़ार के लोग हैं जो कर रहे हैं, और पूरे तरीके से हम यात्रियों को फैसिलिटी देंगे जो भी हो सकेगी हमारी तरफ से। बाकी जो कल टारगेट किलिंग हुई है, ख़ास तौर पर धर्म पूछकर हत्या की गई है, उसका हमें बहुत ही रोष है, और हमारे दिल में भी एक बहुत दुख है और गुस्सा भी है, क्योंकि अगर आतंकी हमला होता तो वो अलग चीज़ थी, लेकिन किसी का मजहब पूछकर मारना हमें जो बहुत ही दुख है। और मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपील करता हूँ कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम बदला लेंगे। ये जो दो उन्होंने डायलॉग रखी है, ये डायलॉग चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि ये अब कड़ी निंदा कोई और करे। मैं तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये इतना बदला लें उनसे कि पाकिस्तान कड़ी निंदा करे हमें, हमारी, तो हमें मज़ा तब आएगा। क्योंकि ये निर्दोष लोग, पहले इन्होंने पुलवामा के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया था, हमारे 35-40 जवान मारे गए थे। उसके बाद इन्होंने शिवखोड़ी में निर्दोष यात्रियों पर हमला किया था, और कल की बात है तो पुलवामा इसमें जो पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष यात्री मारे गए हैं। तो ये दो डायलॉग से काम चलने वाला नहीं है, और पाकिस्तान एक ऐसी कुत्ते की धुंब है, ये सुधरने वाला नहीं है। ये आप साल के बाद भी पाइप से निकालोगे तो ये टेढ़ी ही रहेगी। इसको अब ये डोगरी में कहेंगे कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने की बात है, अब ये सीधी से निकलने वाला नहीं है। तो अब हमें, जैसे हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, दूसरी कंट्रियों से हमें सीख लेनी चाहिए, जैसे इजराइल है और है छोटी छोटी कंट्री, उन पर देखो। पीछे अभी एक कंट्री थी, उन्होंने उनके निर्दोष लोगों पर हमला किया था, उन्होंने बदला लिया, हज़ारों की संख्या में उन्होंने उनके सैनिक मार दिए गए। तो मैं चाहता हूँ इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग पैड हैं, जो तैयारी की फिराक में मिलिटेंट्स बैठे हैं हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के लिए, क्या हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट को ये पता नहीं है? सबको पता है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत एडवांस है, लेकिन उनको लॉन्चिंग पैड वहाँ पर ही तबाह कर दिए जाएं, ताकि यहाँ पर कोई टेररिस्ट इधर मुंह उठा के देख ना सके। आने की तो बहुत दूर की बात है। तो अब जो 56 इंच का सीना दिखाने की अब बारी है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील करता हूँ कि अब एक बार दिखाई दें। क्या रोज का रोना एक ही बार हो जाए, जहाँ रोएंगे जहाँ हंसेंगे, एक ही बार आर पार का युद्ध होना चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ा निंदनीय जो कल हुआ वाकया, ये बहुत बड़ा निंदनीय है, और सारा जो हमारा समाज है, चाहे वो ये यहाँ शिवखोड़ी का इलाका हो, पौनी हो, जम्मू डिवीज़न हो, सारे के सारे लोग दुखी हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जैसे मैंने अपने परिवार के साथ रात का अभी तक खाना नहीं खाया इस चिंता में, इसी प्रकार से कई लोग अभी तक भूखे होंगे इसी चिंता में। और ये हमारा मानना है कि सिक्योरिटी का यहाँ कोई बंदोबस्त पूरा है, लेकिन चोरों का क्या कहना, चोर तो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। इसी जैसे सुनील जी ने कहा और प्रवक्ताओं ने कहा कि सीधा अब वार करने की बारी है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी है, और ये छोटा मोटा हरकत नहीं है। जैसे नाम पूछकर और धर्म पूछ करके उन्होंने वार किया और लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा और निर्दोष लोगों को मारा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ तक जिस गांव में सरकार उन्हें वेपन दिए हैं, पहले हमें अपनी खुद सेल्फ डिफेंस के लिए, और भी जो घर रहते हैं उनको भी सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार वेपन प्रोवाइड करे, ताकि हम अपने लोगों को अपने खुद सिक्योर कर सकें। इसके साथ साथ ही सीधा ही भारत सरकार को जो मैसेज में शिवखोड़ी के पावन धरती की दरबार से मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके कि पाकिस्तान का काम अभी तमाम करने का अंत आ चुका है, ऐसा होना चाहिए। जी धन्यवाद। अपील करूंगा कि आपने जो 56 इंच का सीना जो आप सतह में आए थे बोला था, आज दिखाने की बारी आ गई है। और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान अभी तक तो आधा ख़त्म हो जाना चाहिए था, जैसे कल की हरकत हुई है, जैसे आपने आज से 2-3 साल पहले काम किया था, ऐसे लॉन्चिंग पैड उनके ख़त्म करें। पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसाइलें डालें जो उनको याद रहे कि हमने क्या हरकत की है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।